एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। आज का हमारा वीडियो है अलजेब्रा बीजगणित के ऊपर। 17/8/2022 से लेके 21/9/2022 तक जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए हैं 2019 वाले, है ना, उसके अलजेब्रा बीजगणित के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद पढ़ने वालों तक शेयर करना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो देखो आपके सामने ये 17/8/2022 से 1/9/2022 का अलजेब्रा बीजगणित के क्वेश्चन आज से स्टार्ट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि यदि x + y + z = 11 हो, है ना, x + y + z = 11 हो, xy + yz + zx = 42 हो, तो आपसे पूछा है x² + y² + z² का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको एक सर्वसमीका जाननी पड़ेगी। सर्वसमीका क्या होगी, ध्यान देना, x + y + z का होल स्क्वायर, है ना। इसकी जगह पर a b c भी हो सकता है। x + y + z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x² + y² + z² + 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx, है ना। अब ये वाली सर्वसमीका मैंने क्यों लिखी, क्योंकि आपको xy + yz + zx का मान दिया है। इसकी जगह आपको दिया है कितना, 42, है ना। यहाँ पर दिया 42, बाहर 2 है तो 2 × 42, ठीक है। प्लस इसका मान आपसे पूछा है x² + y² + z², तो ये हमें निकालना है x² + y² + z², आगे प्लस चल रहा है, बराबर, और x + y + z बराबर कितना दिया है, 11। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121, है ना। 11 का वर्ग 121। 42 का डबल, 42 दूनी 84, 84 प्लस का है, इसको इस तरफ जब लाओगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 181 में से 84 घटा दो तो आपका x² + y² + z² निकल आएगा, है ना। तो 181 में से 84 घटा तो देखो ये आपका हो जाएगा 121 - 84, आपका फाइनल आंसर देगा। एक में से 4 घटेगा नहीं, एक ने उधार लिया तो हो गया 11, 11 में से 4 गया 7, अब इसने उधार दिया था तो ये हो गया 1, 11 में से 8 गया 3, 37 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि 3a - 4b - 2c का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी ना, यहाँ पर वो लगेगी ये वाली, a - b - c का होल स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो ये सर्वसमीका क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी a² + b² + c², ठीक है, -2ab, ठीक है, + 2bc - 2ca, है ना। ये कहाँ से हो गया प्लस, इसके प्लस होने का कारण क्या है, bb माइनस का है, cb माइनस का है, माइनस माइनस का जब गुणा हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। जबकि a के साथ जब b को मिला रहा तो a प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। c के साथ जब a को मिला रहा तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये सर्वसमीका मैंने आपको जरूर बता दी, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 3a को अगर मैं a मानूं, इसको मैं b मानूं, इसको मैं c मानूं, तो ध्यान से देखना, 3a का वर्ग करोगे तो 9a वर्ग हो गया, प्लस 4b का वर्ग करोगे तो 4 चौको 16b वर्ग हो गया, 2 का करोगे तो 4c हो गया। तो वो किस में है, इसमें तो 4c नहीं है, ये ऑप्शन तो हमारा गलत अलग हो गया। देखो 9a² 16b² 4c², 9a² 16b² 4c², इतना तो तीनों में कॉमन है। अब ध्यान दो, -2ab, a की जगह 3a है और b की जगह 4a है, तो 4 × 12 दूनी 24, 24 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तीनों में है। आगे देखो 2bc, 2 चौको 8 दूनी 16, 16bc यहाँ पर है, यहाँ पर 8bc है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई बची, है ना। तब ध्यान दो, तीसरा क्या है 2ca, तो c हमारा 2c है और a हमारा 3 है, तो 2 दूनी 4 × 12, 12ac इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा। चाहो तो आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट सवाल पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, d² + 1/d² = 18, जहाँ d बड़ा है 1/d से, और d³ - 1/d³ की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपको सबसे पहले सर्वसमीका बताओ, अगर आपको d - 1/d² निकालना हो, ये सर्वसमीका क्या बनेगी आपकी, d² + 1/d² - 2 × d × 1/d, 2 × d × 1/d, है ना।
ये जो सर्व समीकरण बनी वो ये वाली बनी, आपने पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली सर्व समीकरण हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक, तो अब बताओ डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर की जगह पे कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 18 माइनस 2 गुणित, है ना, इसकी ये कट जाएगा d से d, तो ये 18 में से 2 गया, 1 मिनट इसको इरेज कर दें, ये राइट 18 में से 2 गया तो ये आ गया आपका 16। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, d माइनस 1/d का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं वर्ग को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो ये सवाल क्या बन जाएगा हमारा, ये सवाल बन जाएगा d माइनस 1/d, इधर लग गया करनी, करनी 16, करनी 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, d माइनस 1/d कितना आ गया 4। अब याद रखना जब भी आपको, अब इसको मैं अगली स्लाइड में, किसी अगली स्लाइड में करा देता हूँ, ये जैसे खाली, जैसे आपको 1 मिनट, d माइनस 1/d बराबर दिया है 4 और आपको निकालना है d क्यूब माइनस 1/d क्यूब, है ना। तो इसको तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको बता दूं इसका डायरेक्ट करने का फॉर्मूला है आपका k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3k, है ना। k मैंने कांस्टेंट मान लिया, अब जो k है, k को क्या मानेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 तिया 12 और 4 का घन 64, 64 में 12 में जोड़ूंगा ना तो 64 और 12 मेरा कितना हो जाएगा, 64 और 12 हो जाएगा 76। अगर आपको इसको पूरा करना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, यहाँ पर भी क्यूब कर दो और यहाँ पर भी क्यूब कर दो। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख दूँ आपके सामने, a माइनस बी का क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी, है ना। अब उसके बाद मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सर, मुझे निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब ये इस तरफ जाएगा मेरे भाई तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का क्यूब, ये माइनस वाले इस तरफ जाके प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब आप बताओ a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी पता है, तो a माइनस बी की वैल्यू मुझे d माइनस 1/d की वैल्यू पता थी 4। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर रख दो, a की जगह d माइनस 1/d का क्यूब प्लस 3 इंटू d इंटू 1/d और यहाँ पर हो जाएगा d माइनस 1/d। ठीक है, तो d से d कट गया, d माइनस 1/d की वैल्यू कितनी थी, तो 4 थी, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 गुणित 4, तो सब किया तो वो 76 आ गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने पूरी प्रोसेस बताई, बाकी क्वेश्चन सही था, है ना। अगले सवाल पर हम चलें। अगला सवाल हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ये आपका 18/8/2022 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके सामने सवाल ये है, सवाल है देखो 6 ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 6 का मैं अंदर गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 6x क्यूब माइनस 6 का 2 से गुणा करूं तो 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 6 का 3 में गुणा करूं तो 6 तिया 18x माइनस, है ना, x क्यूब माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस 2x और माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस 3, है ना। अब देखो 6x क्यूब में से x क्यूब गया तो आपका बचा 5x क्यूब, है ना। अब इसके बाद 12x वर्ग जो का तो प्लस 18x में से 2x गया तो कितना आ गया, 16x प्लस 3। ये हमारा आंसर बना। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3, ए ऑप्शन में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस सवाल की तरफ फिर से वही क्वेश्चन सरल करके बताना है, तो आप डायरेक्ट गुणा करो। 3x का मैं x में गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर, बीच में क्या लग रहा है माइनस, 3x का मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18x प्लस x स्क्वायर जो कहते हो प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस x क्यूब। अब आपको देखना है कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर जुड़ गए तो ये हो गए आपके 4x स्क्वायर माइनस 18x में से 6x गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 18 में से 6 गया 12x हो गया। ठीक है, 24 में से 9 गया कितना बचा 4, ये आपका आ गया 15 और आगे चल रहा है माइनस x क्यूब। ये आपको जिस ऑप्शन में मिल जाए वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4x स्क्वायर धन का 12x ऋण का 15x क्यूब, ये आपका
ये आपका 4x² ऋण 12x 15, ये आपका डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल है यदि x + 1/x बराबर k है, तो इसको मैं पहले डायरेक्ट बता दूं, जब भी आपको सवाल आए a + 1/a = k, ठीक है, और आपसे पूछे a³ + 1/a³, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी a + 1/a = k आए और a³ + a का घन + 1/a का घन पूछे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा k का घन - 3k। मान के चलो आपके सामने सवाल है a + 1/a = 4, है ना, या फिर सवाल है a + 1/a = 5। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अगर आपको a³ + 1/a³ पूछ रहा है ना, तो ये कैसे सॉल्व होगा? फॉर्मूला आपके सामने है, k की जगह पर 4 रख देंगे, 4 का क्यूब - 3 × 4। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? a³ + 1/a³ अगर आपको निकालना है तो 5 का क्यूब - 3 × 5, तब भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब जैसे आपसे पूछा है x + 1/x = k, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो होगी k³ - 3k, k³ - 3k। स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रख लेना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास कहीं पर भी अच्छी लगी तो ज़रूरतमंद तक शेयर करिए। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, ताकि आपका और मेरा स्टूडेंट और सर की तरह कनेक्शन बन जाए। थैंक यू।